वंदे मातरम बच्चों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जहाँ से क्वेश्चन बेसिक एग्जाम में भी आते हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं वहाँ में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्लोरीन कौन कौन से ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है या क्लोरीन के कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे सबसे पहला आता है HClO, इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। सेकेंड आता है HClO2, जिसको कहा जाता है क्लोरस एसिड। और थर्ड आपका है HClO3, जिसको कहते हैं हम क्लोरिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड। और फोर्थ हमारा है HClO4, जिसको कहा जाता है पर क्लोरिक एसिड। एक क्लोरीन के 4 ऑक्सो एसिड्स हैं और इन पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एसिडिटी ऑर्डर ऑफ दिस ऑक्सो एसिड्स या व्हाट इज द बेसिडिटी ऑफ ऑक्सो एनायन ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो वन बाय वन इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे हम एसिडिटी, सबसे पहले अगर हम बात करें एसिडिटी के बारे में, तो एसिडिटी निकालने के कई सारे ट्रिक होते हैं। हम इसको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट से यानी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, हम देख सकते हैं कि ऑक्सो एसिड का जो सेंट्रल एटम होता है वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो अब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि नहीं, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालेंगे तो उससे निकाल सकते हैं। तो इसके एसिडिटी को निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला इलेक्ट्रॉनों के सेंट्रल एटम के डिफिशिएंट होने के बेसिस पे, और दूसरा इनके कॉन्जुगेट बेस के बेसिस पे। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर यहां पे आप देखोगे, जैसे मैं लिख दूं यहां पे HClO, तो अगर यहां पे निकालोगे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे तो हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का हमने मान लिया x, ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल टू 0। 0 इसलिए आया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो जब इसको आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा x - 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू +1। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा HClO है यहाँ पे +1 स्टेट में है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे HClO2 में, तो अगर आप यहां पे देखोगे HClO2 में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन का हो गया 1, क्लोरीन का मान लिया x। अब चूंकि ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हो गया -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया x - 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू +3। x इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे जो आपका क्लोरस एसिड है यहाँ पे क्लोरीन आपका +2 स्टेट में आ गया। अब चलते हैं हम क्लोरिक एसिड की तरफ, HClO3। यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन का हो गया 1, क्लोरीन का हो गया x, ऑक्सीजन है यहाँ पे -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कह सकते हो कि x - 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू +5। x इज इक्वल टू +5, यानी जो क्लोरिक एसिड है यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +5 आ गया। और लास्ट बचता है पर क्लोरिक एसिड यानी कि HClO4। जब इसका निकालोगे तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू +7। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो पर क्लोरिक एसिड है यहाँ पे +7 स्टेट में है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हाइपोक्लोरस में +1 है, क्लोरस में +2 है, क्लोरिक में +5 है और यहाँ पे क्या है, +7 है। इसका मतलब ये हुआ कि
अगर हम इलेक्ट्रॉन के डिफिशिएंसी की बात करें तो इस ऑक्सो एसिड में जो सेंट्रल एटम है वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक के नेचर होगा। तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो हमारा क्या है, परक्लोरिक एसिड है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा, यहाँ पे जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा जो हमारा एसिडिक होगा वो होगा HClO4 यानी कि परक्लोरिक एसिड। फिर आता है आपका क्लोरिक एसिड HClO3, फिर आएगा आपका HClO2 और लास्ट में आएगा HClO। ये क्या है, इनके एसिडिटी का ऑर्डर है। इसको हमने कहां से सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा कि अगर ऑक्सो एसिड पूछा है तो ऑक्सो एसिड के केस में अगर आप तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक के नेचर होगा। तो इस बेसिस पे जब हमने क्लोरीन के सारे ऑक्सो एसिड्स का जब हमने क्या निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, तो वहां पे देखते हैं कि जो हमारा परक्लोरिक एसिड है वो +7 स्टेट में है, मतलब ये हाई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। उसके बाद आता है क्लोरिक एसिड +5 है, +2 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे +3 रहेगा, बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या है, +3 है। तो आप देख रहे हो कि +7 हाई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, फिर +5 है, फिर +3 है, +1 है। तो जो क्लोरीन का जो ऑक्सो एसिड का सीरीज है उसमें जो हाईली एसिडिक जो होता है वो हमारा क्या है, परक्लोरिक एसिड है, और जो सबसे लीस्ट एसिडिक है वो क्या है, हमारा हाइपोक्लोरस एसिड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड था जिससे हमने क्या निकाला, एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, यानी अगर हम कोरिलेट करें क्या कहते हैं, ब्रॉन्सन लॉरी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, तो वहां पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द एसिडिटी ऑर्डर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन, ये पूछ दिया, इसको हमने इसे सॉल्व कर दिया। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछता है वो क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑक्सो एसिड, कोई भी एसिड जब अपना H+ रिलीज करता है तो जो उसका रिमेनिंग पोर्शन होता है वो बेस कहलाता है। जैसे HCl है, अगर HCl अपना प्रोटॉन निकाल देगा तो बचेगा Cl-, और Cl- के पास टेंडेंसी है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारा HCl है, अगर HCl अपना H+ रिलीज करेगा तो बचेगा Cl-। अब Cl- के पास ये टेंडेंसी है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। देन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन-लॉरी कॉन्सेप्ट, बेस वही होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो बेस हो गया, तो क्लोरीन के पास टेंडेंसी है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो ब्रॉन्स्टेड का जो कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी एसिड है अगर वो अपना H+ रिलीज करता है तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो अब हम उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमें पता करेंगे, कोरिलेट करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एसिड जब H+ रिलीज किया है तो कौन बनाएगा बेस। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास दो एसिड हैं, Ha और दूसरा क्या है, Hb है। अब इन दोनों में मोस्ट एसिडिक कौन है, Ha है या Hb है? तो अगर ये Ha जब आयोनाइज होगा तो बनाएगा H+ और A-, और Hb जब आयोनाइज होगा तो बनाएगा H+ और B-। ठीक है, अब यहां पे देखोगे क्योंकि ये बंदा H+ रिलीज कर रहा है तो इसको हमने क्या बोला, एसिड बोला। Hb भी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ये क्या होगा, एसिड होगा। अब इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है इन एनायन के स्टेबिलिटी पे, एनायन के स्टेबिलिटी पे। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, ठीक है, A- क्या है, A- आपका क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, और B- क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड। ठीक है, तो एक ट्रिक हमारा है, एक हमारा ट्रिक है कि एसिडिटी इज द फंक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। इस बात को याद कर लीजिए। कोई भी एसिड, जब भी आपको कहीं भी दो एसिड के बीच में कंपैरिजन करना हो कि विच वन इज मोर एसिडिक, तो इतना तो पता होना चाहिए कि कोई भी एसिड है जब वो अपना H+ रिलीज करेगा तो बनाएगा नेगेटिव आयन, जिसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, Hb है। तो जिस एसिड का
एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो मोर एसिडिक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इफ ए माइनस इज मोर स्टेबल देन बी माइनस, इसका मतलब हुआ कि एच ए इज मोर एसिडिक देन एच बी। सेकेंड केस अगर मान लेते हैं कि बी माइनस हमारा मोर स्टेबल हुआ, अगर बी माइनस मोर स्टेबल हुआ तो एच बी इज मोर एसिडिक देन एच ए। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है कि एसिडिटी इज द फंक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन या कॉन्जुगेट एनायन। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो आते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। ठीक है, इतना आई होप ये आपको ट्रिक पसंद आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखोगे जो हमारा पहला है HClO, जब ये आयोनाइज होगा तो यहां पे निकालेगा H+ और यहां पे आएगा Cl2-। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लोरीन पे नहीं, वो ऑक्सीजन पे होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में यानी क्लोरीन में और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा नेगेटिव चार्ज उस पर ही प्रेफर करेगा। ठीक है, पहला हो गया। अब सेकेंड टर्म बात करेंगे HClO2। तो जब ये अपना H+ रिलीज करेगा तो बनाएगा यहां पे O डबल बॉन्ड Cl2-। ठीक है, थर्ड आपका आ गया HClO3, यहां पे है H+ और यहां पे होगा O डबल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O-। और लास्ट में आपका आता है HClO4 और ये जब रिलीज करेगा तो यहां पे बनेगा क्लोरेट पर क्लोरेट एनायन A-। अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे ये हमने कंफर्म कर लिया है कि जो एसिडिक ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। लेकिन अगर मान लो कि हमको एक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा एसिड है, क्या है? एसिड है। अब जब ये एसिड है H+ रिलीज किया है, जब कोई एसिड अपना H+ निकालता है तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो बेस होता है। यानी अगर ये बंदा एसिड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो यहां पे इनकी हम स्टेबिलिटी की बात कर लें, अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात कर लें जिसमें जो मोर स्टेबल होगा वो लीस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बेस ये भी कहता है। तो जब यहां पे आप देखोगे, अब देखो, अब यहां पे मैं थोड़ा सा ब्राउनस्टेन-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता दूं। देखो ब्राउनस्टेन-लॉरी कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि कोई भी एसिड है अगर वो H+ निकाल देगा तो जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो बेस होता है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि अगर मान लो ये एसिड बेस क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। अगर ये एसिड हमारा स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है तो बेस कैसा होगा? वीक होगा। अगर ये मान लो हमारा वीक है तो ये कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। तो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं। तो अगर हमको निकालना हो कि इन चारों में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, अगर हमको इन चारों में क्या निकालना हो? बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना हो कि कौन सा एनायन मोर बेसिक है, क्योंकि बेस का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो अगर यहां पर देखोगे इन चारों एनायन पे यूनिट नेगेटिव चार्ज है। चारों एनायन पे क्या है? यूनिट नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, वो भी किस पे है? ऑक्सीजन पे है। तो जब आप इसको यहां पे देखोगे या यहां देखोगे तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज है वो 100% नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे क्या है? लोकलाइज्ड है। यानी पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम उसके बाद इस पे बात करेंगे यहां पे। तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये तो एक नेगेटिव चार्ज आप देखोगे कि 2 ऑक्सीजन पे बढ़ जा रहा है। यानी अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो गया, इस तरह से। तो अब भाई यूनिट नेगेटिव चार्ज मतलब एक नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2 ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो नो डाउट इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, ये मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो वही का एक सिस्टम है ना कि 2 लोग जा रहे हैं, एक आदमी एक गट्ठर लेके जा रहा है 10 किलो का है और दूसरा जो टीम है उसमें 2 आदमी है 10 किलो गट्ठर है। तो
तो अगर एक ही आदमी पूरे रास्ते लेके जाएगा तो थक जाएगा, लेकिन अगर दो लोग हैं तो बारी बारी से अगर इंटरचेंज करेंगे तो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि यहाँ पे 100% नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, लेकिन इसकी बात करेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है इस पे भी और इस पे भी। इसका मतलब वो इससे ज़्यादा स्टेबल ही हुआ। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये इसके साथ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। मतलब ये नेगेटिव चार्ज वो तीन ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल हुआ। और चौथे की बात करेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इन तीनों ऑक्सीजन से क्या करेगा, में डीलोकलाइज होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा बेस है ये सबसे स्टेबल है। अगर हम बेस की बात करेंगे ये सबसे क्या है, स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल है, ये सबसे क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और ये क्या होगा, ये हमारा होगा लीस्ट स्टेबल। ये हमारा क्या है, लीस्ट स्टेबल है। एक बार फिर देख लीजिए, ये मोर स्टेबल है और ये लीस्ट स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो तीन ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज्ड हो रहा है। और आप जानते हो ग्रेटर द डीलोकलाइजेशन ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे तीन ऑक्सीजन पे हो रहा है, चार ऑक्सीजन पे हो रहा है, यहाँ 3 ऑक्सीजन पे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन पे। तो सबसे लीस्ट स्टेबल जो होगा वो हमारा ये है। अगर ये लीस्ट स्टेबल है, ठीक है, अगर ये मैंने कहा ना कि एसिडिटी इज द फंक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, तो अगर इसका एनायन लीस्ट स्टेबल है, इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा एसिड है ये लीस्ट एसिडिक होगा। क्या होगा, लीस्ट एसिडिक होगा। क्यों, अभी मैंने आपको बताया कि एसिडिटी इज द फंक्शन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अब जैसे कंपेयर करना था, एक एसिड है, इसने H+ रिलीज किया, बनाया एनायन। तो जिस एसिड का एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हो कि इन चारों में सबसे लीस्ट स्टेबल यही है। अगर लीस्ट स्टेबल है तो ये क्या होगा, लीस्ट एसिडिक होगा। और अगर ये मोर स्टेबल है, अगर ये मोर स्टेबल है तो HClO4 क्या होगा, मोर एसिडिक इन नेचर, मोर एसिडिक इन नेचर, मोर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो कि इसका मतलब हुआ कि जो एसिडिटी का ऑर्डर होगा ये मोर एसिडिक है, तो यहां पे हुआ HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। ये क्या निकल गया, ये इनके एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। तो आपने देखा कि क्लोरीन के जो ऑक्सो एसिड हैं उनके एसिडिटी को हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके सेंट्रल एटम का यानी क्लोरीन का। सेकंड, हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स निकाल सकते हैं। और एक किसका कॉन्सेप्ट है, ब्राउनस्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आई होप कि जो पहला क्वेश्चन था जो पूछता है कि एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की ऑक्सो एसिड के एसिडिटी के ऑर्डर को निकालने के लिए ये 2 ट्रिक हैं, दोनों से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब इस पे जो दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है बेसिसिटी का। अगर आप मेरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने कहा कोई भी एसिड है जब वो अपना H+ निकालेगा तो जो रिमेनिंग मोइटी होता है, यानी कि जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो बेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एसिड है, अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे ये देखो आप HCl। अब HCl अगर अपना H+ निकालेगा तो बनाएगा Cl-। अब Cl- के पास टेंडेंसी है कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, तो किसी भी एसिड में से अगर उसके पास H+ है तो अगर वो रिलीज करेगा तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, बेस कहलाता है। तो अब यहाँ पे इन पे पूछता है कि ये चारों तो बेस हैं, ये चारों क्या है, बेस है। अब इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर पूछता है। जैसे आप देखते हो ना कि 2 पोर्शन दे देता है और पूछता है कि इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो हम उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो यहां पे, ठीक है, अब यहां पे हमारे पास है ClO-, ClO2-, ClO2-, तीसरा है ClO3- और चौथा हमारे पास है ClO4-। ठीक है,
अब इन सबके पास नेगेटिव चार्ज है, इन सबके पास नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि सभी बेसिक इन नेचर हैं। सभी कैसे हैं? सभी बेसिक नेचर के हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज यानी जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है उसका जो कैरेक्टर होता है बेसिक हो जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछता है इनमें बेसिसिटी बताइए, इनमें क्या बताइए? बेसिसिटी बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो आप इनका कॉन्जुगेट एसिड बना लीजिए, कॉन्जुगेट एसिड बना के तब सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो यहां पे ट्रिक काम करता है। अब वो ट्रिक क्या है मैं नोट में लिख दे रहा हूं, लीस्ट स्टेबल एनायन मोर बेसिक इन नेचर। एनायन में जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा वो मोर बेसिक होगा। जो लीस्ट स्टेबल एनायन होगा, भाई एनायन है ना, नेगेटिव चार्ज एनायन हो गया, तो जो एनायन लीस्ट स्टेबल होगा, जो एनायन लीस्ट सबसे कम स्टेबल होगा वो मोर बेसिक होगा। क्यों? देखो यहां पे अगर हम इनकी बात करें, जैसे ये चारों हैं, अगर हम इनकी बात करें तो देखो यहां पे ClO-, मैं उसको दोबारा यहां पे लिख रहा हूं। अब यहाँ पे ClO-, ठीक है। अब यहाँ पे है O डबल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O-, और यहाँ पे है Cl डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O-। अगर इनमें हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, देखो यहाँ पे अभी आपने देखा कि भाई ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल एनायन है। अब अगर ये मोर स्टेबल है, हमने कहा लीस्ट स्टेबल तो मोर बेसिक, यानी मोर स्टेबल लीस्ट बेसिक। अब यहां पे आप देखोगे ये तो मोर स्टेबल है, अगर ये अपने आप में स्टेबल है तो क्या है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जो ऑलरेडी स्टेबल है वो क्यों किसी दूसरे को लेने जाएगा? लेकिन अगर हम इसकी बात करें, ये तो लीस्ट स्टेबल है, ये कैसा है? ये तो हमारा लीस्ट स्टेबल है। अगर ये लीस्ट स्टेबल है तो ये मैक्सिमम टेंडेंसी रखता है कि हम तुरंत प्रोटॉन को लेकर के अपने आप को स्टेबलाइज कर लें। और ये क्या है? ये तो ऑलरेडी एनायन की फॉर्म में भी स्टेबल है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डीलोकेशन मैक्सिमम हो रहा है। जब यहाँ पे डीलोकेशन मैक्सिमम होगा तो मोर स्टेबल है। अब जो मोर स्टेबल है वो क्या किसी को किसी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा? हम कह रहे हैं एक बहुत धनी आदमी है जिसके पास सब कुछ पैसा पड़ा हुआ है, क्या वो काम करने जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो अगर ये मोर स्टेबल है तो ये प्रोटॉन, इसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मिनिमम होगी, लीस्ट होगी। इसका मतलब हुआ मोर स्टेबल एनायन यानी कि लीस्ट बेसिक या लेस बेसिक इन नेचर। ये क्या होगा? लेस बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा? क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम रखता है। तो अगर ये सबसे लेस बेसिक है यानी जो हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, अगर ये लीस्ट बेसिक है इसका मतलब ये लीस्ट स्टेबल है, इसका मतलब हुआ ये मोर बेसिक होगा। अब ये बंदा मोर बेसिक क्यों हुआ? क्योंकि ये अनस्टेबल है, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। इससे ज्यादा स्टेबल ए है, इससे ज्यादा स्टेबल ए है, इससे ज्यादा स्टेबल ए है। तो अगर लीस्ट स्टेबल है तो इसके पास मैक्सिमम टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, और कोई भी एनायन जितने तेजी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वही मोर बेसिक कहलाता है। तो जब भी एनायन आपको दे करके पूछे उनमें बेसिसिटी का ऑर्डर, तो मेरी एक बात याद रखिएगा, लीस्ट स्टेबल एनायन मोर बेसिक इन नेचर। इसका मतलब हुआ कि जो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, यानी ये सबसे लीस्ट हुआ और ये सबसे मोस्ट बेसिक इन नेचर हुआ। यानी ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ये क्या हुआ हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या होगा हमारा वीक बेस होगा। तो अगर इन दोनों आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट को, दोनों क्वेश्चन को हम कंपाइल करें तो हमारे पास एक चीज निकल के आता है, ठीक है। अब उसको क्या है, मैं एक लाइन उसको लिखूंगा यहां पे, मैं एक लाइन में लिखूंगा कि जो ऑक्सो एसिड है, अगर हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में, अगर बात करेंगे एसिडिटी में तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा HClO4, फिर नंबर आएगा HClO3
और फिर आएगा HClO2 और उसके बाद आएगा HClO। ये क्या है? ये इनके एसिडिटी ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और यहीं पे अगर इनके एनायन के हम बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे, तो सबसे स्टेबल मोर बेसिक होगा ClO माइनस, ClO2 माइनस, फिर होगा ClO3 माइनस और ClO4 माइनस। ठीक है, ये क्या है? इनके बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यानी ऊपर ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हमारा कैसा है? स्ट्रॉन्ग, और ये हमारा कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारा कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, कोई भी क्वेरी आपकी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब हम अगले दिन एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।